प्रिया, बेटा प्रिया। अरे कौन है आप लोग? अरे और बिना पूछे आप लोग अंदर कैसे आए? प्रिया करीब 3 साल की छोटी बच्ची थी जब कुछ लोगों ने उसके सामने ही उसके पापा को घर में घुस के मार डाला। फिर सारी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद प्रिया की मम्मी को ये पता चला कि जो भी हुआ उस सब में सारी की सारी गलती प्रिया के पापा की ही थी। और उनकी गलती ये थी कि वो बहुत ही घिनौनी हरकतें करते थे। रोड से सारी निकलने वाली लड़कियों को वो गंदी नज़र से देखते और बुरी बुरी बातें भी बोला करते थे। तो उन्हीं लड़कियों में से किसी एक लड़की ने ये सारी बातें अपने भाई को बताई और उसी लड़की के भाई ने प्रिया के पापा को मार दिया। और ये सारी चीज़ें पता चलने के बाद प्रिया की मम्मी का सारे लड़कों से हमेशा के लिए भरोसा उठ गया। उनका हमेशा यही मानना रहा कि सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। और उन्होंने प्रिया को भी हमेशा यही सिखाया कि कभी भी किसी लड़के पे भरोसा ना करे। और फिर यूं ही 18 साल बीत गए। प्रिया 21 साल की हो गई। रोज की तरह प्रिया कॉलेज जा रही थी, पर आज प्रिया लेट हो गई थी और रिक्शा से उतर के ही प्रिया अपनी क्लासरूम की तरफ भागने लगी। और इसी भागा दौड़ी में प्रिया एक लड़के से टकरा गई और उसकी सारी बुक्स जमीन पे किसी दाने की तरह बिखर गईं। उस लड़के ने सॉरी बोलते ही सारी बुक्स उठा के प्रिया को दी और प्रिया वहाँ से चली गई। फिर अपनी क्लास खत्म होने के बाद प्रिया ने उसी लड़के को फिर से देखा और उसने ये नोटिस किया कि वो भी उसे ही देख रहा है। और फिर रोज कॉलेज आते या जाते प्रिया उसे और राहुल प्रिया को देखता। फिर कुछ ही समय बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए और फिर एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। और फिर एक दिन जब प्रिया मार्केट से अपने घर लौट रही थी तब उसने राहुल को बाइक पे किसी अनजान लड़की के साथ देखा और प्रिया को ये लगा कि राहुल बस उसे यूज़ कर रहा है। और फिर उसने घर जाके सारी बात अपनी मम्मी को बताई और वो बहुत रोई। फिर प्रिया ने राहुल से बात करना बंद कर दिया। और फिर एक दिन राहुल प्रिया के घर आया। तभी प्रिया की मम्मी ने राहुल को धक्के मार के घर से निकाल दिया। पर राहुल बहुत जिद्दी था तो वो फिर से प्रिया के घर में गया और उसने पूछा कि मेरी गलती क्या है। और फिर तभी प्रिया अपने रूम से निकली और उस लड़की के बारे में पूछने लगी। तो राहुल ने बताया कि मैं तो बस उस लड़की को बचा रहा था, उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे और अचानक से वो मेरे बाइक के सामने आ गई और बोलने लगी कि प्लीज़ मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं। ये सब सुनने के बाद प्रिया एकदम चुप हो गई और राहुल के पास आके उसे कस के गले लगाया और उससे माफ़ी मांगी और बोला कि पहले मुझे लगता था कि सारे लड़के
एक जैसे ही होते हैं, पर अब मुझे समझ आया है कि ऐसा नहीं है। सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। और फिर खुशी खुशी दोनों साथ रहने लगे। Hey guys, this is RK. I hope you like the video. और अगर आप लोगों को भी लगता है कि सारे लड़के एक जैसे नहीं होते तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये स्टोरी ज़रा भी पसंद आई हो तो इस स्टोरी को अपनी स्टोरी पे अपलोड करके मुझे मेंशन ज़रूर करना। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो और मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं और ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।